हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th में जो साइंस का पेपर है किस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आज इसमें हम जानेंगे पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 10, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो आपका पेपर होगा, पेपर कितने टाइम का होगा। पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 3 घंटे 15 मिनट का होगा बच्चों। और यहाँ पे पूर्णांक आपको दिख रहा होगा, पूर्णांक कितना है? 70। पूर्णांक 70 नंबर है, ठीक है। तो 70 में से 70 आप लोग पा सकते हैं यदि ये वीडियो देखते हैं और इसका सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं और सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो बच्चों फिर इसमें अगला पॉइंट दिया है क्या, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब इसमें आपको 15 मिनट, जो अपने पास समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है, इसमें 15 मिनट बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में विभाजित होगा। एक खंड अ और खंड ब में विभाजित है, ठीक है। और जो इसमें खंड अ तथा ब है, तीनों ये उपखंडों में विभाजित होते हैं। क्या? 3 उपखंडों में विभाजित होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले वाले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो खंड अ रहेगा उसमें बहुविकल्पी दिए रहेंगे और जो बहुविकल्पी है बच्चों उसको आपको उसके लिए आपको ओएमआर सीट मिलेगा। तो बहुविकल्पी को ओएमआर सीट पे भरना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे के पॉइंट को समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं खंड अ। खंड अ में देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को, ठीक है। किसको देखते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न को। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दो पृष्ठों से, क्या? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों या दोनों पृष्ठ क्या है? गोली हो। इस प्रकार से आपको फिजिक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 1 2 3 4, टोटल कितने ऑप्शन रहेंगे? 4 ऑप्शन रहेंगे। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसी पे क्या करना है? उसी पे टिक लगाना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको टोटली 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये रहा अपने पास दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये रहा अपने पास दूसरा क्वेश्चन, तो उसके बाद ये रहा अपने पास तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर मानव नेत्र से क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम लोग आगे चलें। यहाँ पे अगला दिया है अपने पास पांचवा क्वेश्चन, कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए असाई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 वाला भी जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। तो अब अपने पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। बेंजीन का संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है उसको चूज करके आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड जरूर करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्स में मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। जैसे ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी जल्दी से देख लीजिए बच्चों आप लोग। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और बहुत ही आसान पेपर आने वाला है 2024 का विज्ञान का, ठीक है बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन भी, ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, जो कि रिस्पायरेशन से पूछा है। कहाँ से पूछा है? रिस्पायरेशन से पूछा है। और इसमें सही मार्ग का चयन करना है, ठीक है। क्या करना है? सही मार्ग का चयन करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला अपने पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि गुणसूत्र से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे 17 पूछा है। 17 क्या पूछा है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये हार्मोन से पूछा है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये बीज से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो बीज होता है उससे बीज पत्र से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि और देखो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव वो 1 नंबर के रहेंगे। टोटली आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये अपना जो क्वेश्चन पूछा है इकोसिस्टम से पूछा है, पारिस्थितिकी से पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है जिस भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो आपको वहाँ पे सारा चीजें सॉल्व करके पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेक्शन नंबर बी। अब यहाँ पे खंड ब आ जाता है। खंड ब में पढ़ना क्या है, खंड ब में कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा उसको देखो। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में देखो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टोटली अपना मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 2-2 नंबर का। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर जाओगे, और लगभग इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2 नंबर का पूछा है। फिर दिया है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो कि 2-2 और 2-2 नंबर का है, तो टोटल मिला के 4 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इसी प्रकार से अपना चौथा क्वेश्चन भी है, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मान लीजिए चौथे भी क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ अथवा करके भी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग को अथवा करके भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा अपने पास टोटली, ये भी अपने पास कितने नंबर का है, टोटली 6 नंबर का है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन को एक बार जरूर से सॉल्व करिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा समझो। उपखंड ख में है, यहाँ पे जैसे पहला अपना दे दिया कि समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे यहाँ पे बच्चों हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और जिंक के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो इसका हम लोग रासायनिक समीकरण लिख करके उसको संतुलित कराएंगे। ठीक है, अगला दिया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम भट्टी के साथ अभिक्रिया क्यों करता है, ये भी करना है। तो बच्चों इस प्रकार के भी क्वेश्चंस जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। क्या कारण बताना है जरा देखो। देखते हैं बच्चों कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों इसका आपको क्या बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं कि अगला कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज, यहाँ पे IUPAC भी आप लोग से पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। CH3 CH2 CHO क्या पूछा है, और CH3 CO CH3 पूछा है। तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझाइए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है।
तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, विकृत ग्रंथियां पे रिडाक्स अपक्रिया क्या है, स्त्रीकरण अभिक्रिया, इस पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उपखंड ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उपखंड ग की बात करते हैं। उपखंड ग में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जरा देखते हैं। उपखंड ग में क्या है, यहाँ पे दिया है, उपखंड ग में बायोलॉजी आ जाता है अपने पास। जैसे यहाँ पे दिया है जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी और डी। यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथि होती है उसका नाम लिखना है बच्चों। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बदलाव ये हुआ है, जरा देखो यहाँ पे बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो मजा ही आ गया यार, इस प्रकार के क्वेश्चन से दिया जाएंगे। तो देखो गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद गद्यांश में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है। फिर इसी में से इसका आंसर देना है बच्चों, जिस प्रकार से आप लोग हिंदी वगैरह में देते हैं। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा हो गया है, इस प्रकार से दिया गया। तो फिर उसके बाद बच्चों अगला अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि मानव क्या दिया है बच्चों कि मानव आहार नाल का आरेखी चित्र बनाइए। क्या बनाइए, मानव आहार नाल का आरेखी चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों। उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, मुख्य ग्रसिका, अमाशय तथा छोटी आंत का। ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र की संरचना बनाना है, फिर उसके बाद सारे चीजों का नामांकन करना है बच्चों। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो एक बार चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग भी जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो ये भी जो कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम्स आएगा, जो कि ये यूपी बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एक बार इसको आप लोग जरूर देख के जाइए एग्जाम देने। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे।